आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। ये रसवाला है तो मूंगफली लाता था, मूंगफली पूछो इससे। उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी ने किए राजनेताओं पर तीखे हमले। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लंबे समय से प्रांतीय रक्षक दल के जवान जहां दिन रात धरने पर बैठे हैं, वहीं इन जवानों के लिए मसीहा बनकर खड़ी है उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे। लेकिन प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। युवा और बेरोजगार की सरकार कहने वाले वो नेता सब आज गायब है, जो चंद दिनों बाद इन्हीं युवाओं के पास बड़े बड़े वादे लेकर मतदान की अपील करेंगे। यह प्रशिक्षित जवान अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरनारत हैं। साथ ही इनका आरोप है कि प्रदेश सरकार में बैठे नेता और नौकरशाह अपने चहेतों के हिसाब से ही रोजगार देती रही है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार के पास सिर्फ अपने चहेतों के लिए ही रोजगार है? क्या उत्तराखंड का बेरोजगार सरकार की इस भ्रष्ट नीति का शिकार हो रहा है? इसके साथ ही पीआरडी जवानों ने उत्तराखंड की बेटी राज्य आंदोलनकारी जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। जवानों ने कहा कि भावना पांडे जी ही हमारा सहारा है, जो हमें इस कपकपाती ठंड से बचा रही है, जो हमारे दिन रात के भोजन की व्यवस्था कर रही है और इस विकट परिस्थिति में हमारे दिन रात का सहारा बनी हुई है। भावना पांडे जी के समक्ष जब हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो क्या कहा, इसके लिए सीधा ले चलते हैं अपने संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। कि जो सरकार के उसका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, अभी तक इन युवाओं की बात नहीं मानी गई है। क्या मजबूरियां सरकार की रही होगी और आपके माध्यम से इनके साथ क्या मदद की जा रही है? देखिए, जहाँ तक मजबूरी पीआरडी वालों की, तो अभी मैं 12-15 दिन ही हुए हैं। मैं पिछले 7 महीने से सारे धरने प्रदर्शन 23 दिन फार्मासिस्टों के साथ में रही। चाय पानी खाने की व्यवस्था मैंने करी। कुछ उनके यहाँ पर राजनीति चली, कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो सरकार से मिल जाते हैं। और इसी तरह क्या कहते हैं, आशा कार्यकर्ता हो गई, इसी तरह आपके उपनल वाले हो गए, इसी तरह आपके परिवहन वाले हो गए, सह लेखाकार हो गए, पिटकुल वाले हो गए। इन सब बेरोजगार भाई बहनों को मैं एक आंदोलनकारी बेटी हूँ, जो सरकार के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं भी सरकार के खिलाफ हूँ। इन्होंने 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया, ना स्पीड दिया इन्होंने। अब कुछ नेता दल बदलू भाजपा में जाते हैं, भाजपा के कांग्रेस में, सोचते हैं 5 साल हम कमा लें, दूसरे वाले इनकी 60 गांठें आपस में कांग्रेस भाजपा की। 5 साल तुम कमा लो, हम एडजस्ट करेंगे, फिर 5 साल हम कमा लें। तो ये अब नहीं चलेगा। आज पीआरडी जवान जो सड़कों बैठे, इन नेता चोर नेताओं को शर्म नहीं आती है। मैं धामी जी से भी कहना चाहती हूँ, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हारे क्षेत्रों में अपना पैसा खर्च करके हराऊंगी तुमको। आज 15 दिन हो गया इन जवानों को, पहाड़ों से आ रहे बेरोजगार हैं, न इनके पास पैसे हैं बेचारों के पास किराए के आने के लिए, और न रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। तुमने ना इनको नौकरियाँ दी है, कुंभ के बाद इनको नौकरियाँ नहीं मिली है। 5000 जवान आज नौकरी से बाहर है। क्यों तुमने प्रशिक्षित किया इनको? और अब आज जाके घोषणाएं कर दी, और अभी तक कितना तुम हमारा पेशेंस वो करोगे, देखोगे। 2022 के चुनाव में ये जवान और ये आशा कार्यकर्ता, ये फार्मासिस्ट, जितने बेरोजगार तुमने परेशान किए हैं, सड़कों पे घुमाए, 60 दिन 90 दिन 80 दिन, इन लोगों सोचते कि ये थक हार जाएंगे। अरे थकेंगे हारेंगे नहीं, इस बार तुमको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये सोचते थक जाएंगे तो चले जाएंगे, मगर अभी मैं इनके साथ हूँ। चाहे खाने की व्यवस्था हो, पीने की व्यवस्था, चाहे रहने की व्यवस्था हो, वो मैं करूँगी। ये थकेंगे और भागेंगे नहीं यहाँ से। और मैं बता देना चाहती हूँ इसको, अरविंद पांडे को, अब लोग पथराव भी करेंगे। मैं करूँगी, सबसे पहला पत्थर मैं फेंकूंगी उसके घर में। और उसकी दूसरी बात सुनिए, और आज मैं कह देना चाहती हूँ, मोदी जी आ रहे हैं। अभी मोदी जी गए 4 तारीख, और फिर अभी 24 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। वो मेरा गृह क्षेत्र है। अगर इन्होंने 3 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं इनको, 3 दिन का, 3 दिन में अगर इन्होंने शासनादेश नहीं किया, तो मैं सबको बसों में भर के ले जाऊँगी और अपने घर पर रखूँगी हल्द्वानी। और मेरे घर पर तो खाने की भी दिक्कत नहीं, पानी की भी दिक्कत नहीं, रहने की भी दिक्कत नहीं है। और वहीं से मोदी जी को काले झंडे दिखाऊंगी, काले, क्योंकि वो मेरा घर है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ ये पीआरडी का मसला नहीं है। आज हमने बड़ी संख्या में फार्मासिस्टों को भी देखा है, यहाँ भी तमाम संगठन बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार जहाँ विज्ञप्ति निकालती जा रही है, कहती हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखें कि 21,000 फार्मासिस्ट बेरोज़गार बैठे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में आज पीआरडी के जवान यहाँ काफ़ी दिनों से दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास अगर रिक्त पद नहीं है, तो बजाय उन झूठे आश्वासन के, इन लोगों को जो प्रशिक्षित है, जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, इनको सरकार को रोज़गार देने में क्या आपत्ति है?
ये एक कहावत कहते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे। इनको कौवों ने काट रखा है, इसलिए ये झूठ बोलते हैं नेता, तमाम झूठ बोलते हैं, तमाम। हर वक्त हर नेता के जवान 24 घंटा झूठ बोलते हैं, 24 घंटे में 23 घंटे झूठ और आश्वासन। तो इस बार जनता भी तुम्हें देगी 2022 में बहुत बढ़िया आश्वासन, चिंता ना करो अभी आप, क्योंकि मैं बता रही हूँ सारे। देखिए ये लोग क्या करते हैं, भर्तियाँ निकालते हैं, उनसे 200, 250, 500 रुपये फीस लेते हैं, उससे अपनी तनख्वाहें निकालते हैं। इनके पास तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ करते नहीं है। अधिकारी सब गुड़ गोबर करते हैं यहाँ पर। अधिकारियों का, नेताओं को कुछ आता जाता नहीं, किसी नेता को नहीं आता। आपने पांडे जी जो है इनके मंत्री, उनसे पहाड़ा किसी पत्रकार ने पूछा था, उनका पहाड़ा तक तो आता नहीं है और मंत्री जी बन गए वो। तो इन नेताओं को कुछ आता जाता नहीं है। और आपने देखा होगा रात दिन आपका कौन सा मंत्री है, धन सिंह रावत, कभी कुछ। ये नेता अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब अनपढ़ भी जो है ना, इससे पढ़ा लिखा समझदार है। भाजपा सरकार का लगातार इस कार्यकाल में अगर हम देखें तो 5 साल की अवधि में तीसरा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और एक उम्मीद थी युवाओं को कि नया नेतृत्व मिला है, लेकिन उसके बाद भी निराशा। आखिर क्या उम्मीद लेकर चलते हैं 2022 में? देखिए मुख्यमंत्री, देखिए वो आरएसएस के दोनों 4 साल उन्होंने काम किया। बाद में जब ये दल बदलू सरकार जाने लगे दिल्ली, तो उन्होंने तीरथ सिंह रावत जी को बनाया। और तीरथ सिंह रावत जो बेचारे जी को कुछ आता ही नहीं है, वो तो आए दिन कभी अमेरिका ने, कभी फटी जीन्स, अलाना फलाने में, कभी इतने बच्चे पैदा करो, उसी में रह गए। तो उनको हटाना पड़ा कि ये चुनाव के टाइम में चिच्चा लेदर ना कर दे। अब धामी भाई को उन्होंने बनाया युवा चेहरा। अब वो हुआ बेचारा चेहरा है, मगर खनन वाले उनके पीछे लग गए, क्योंकि सारे खनन और धामी भाई का काम खनन का है। तो तमाम अवैध खनन अब वो करा रहा है या खुद कर रहे हैं लोग, तो उसको अवैध खनन के चक्कर में बदनाम किया। मैं धामी भाई से कहना चाहती हूँ, अगर आप सही मायने में आपको थोड़ा सा भी, अगर आपको अपनी छवि सही रखना चाहते हैं, तो आप अपने अधिकारी को टाइट कीजिए। ये अधिकारी गोल घुमा के जो है ना, फाइलें फंसाते, इतने इन्होंने शासन में 17 चैनल बना रखे हैं, फाइलें वहाँ दबती हैं। और तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर पीआरडी जवानों की फाइलें आनी चाहिए। और देखिए आपने कहा फार्मासिस्ट, आशा कार्यकर्ता, ये 2000 में आशा कार्यकर्ताओं से काम करते हैं। फार्मासिस्ट का, पुलिस वालों का काम कराते हैं पीआरडी जवानों से 15,000 रुपये। वो भी क्या करते हैं, पूरे साल फ्री रखते हैं। चुनाव के टाइम पर इतनी भर्ती निकाल दी, इतने पीआरडी जवान, इतने फार्मासिस्ट, सब भर्ती चुनाव से पहले। आप मुझे बताइए, चुनाव 1 महीने बाद आचारसंहिता लग जाएगी आपकी, अब क्या होगा? 6 महीने तो आपकी फाइलें नहीं घूमती शासन में। ये सब झूठ, निकम्मे आश्वासन देते, झूठे नेता हैं ये, और इनको सबक इस बार जनता सिखाएगी। इसीलिए मैंने एक जनता कैबिनेट पार्टी बनाई है, और जिसका चुनाव चिन्ह है क्रेन, और इन भ्रष्टाचारियों को उठा के ले जाएगी क्रेन। इस बार क्रेन उठा के ले जाएगी। आखिर जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्षा, राज्य आंदोलनकारी, कब तक इन जवानों के साथ खड़ी हो सकती है? क्योंकि एक इंसान एक लिमिटेड हो सकता है, आप सरकार तो हो नहीं। अगर सरकार में होते तो हम कहते कि ठीक है आप रोजगार दे देंगे, लेकिन कब तक आप खड़ा रहेंगे? और उसके अलावा यही प्रदेश के युवा है जो देख रहे हैं कि युवा बेरोजगार किस तरह भटक रहा है, उन युवाओं से 2022 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मुझे तो उम्मीद ये लग रही है कि इस बार का चुनाव युवा और महिलाओं पर डिपेंड करेगा। कितनी शराब पिला दे, कितना पैसा बांट दें, खाएंगे इनका, वोट देंगे जनता कैबिनेट। क्योंकि जनता कैबिनेट पार्टी युवा और महिलाओं के लिए बनी है। जब से मैंने धरना प्रदर्शन किए हैं, और तभी से मैंने पार्टी भी बनाई है, वरना मुझे राजनीति का सब नेता जानते हैं, सब मेरे साथ के। ये रसवाला है तो मूंगफली लाता था, मूंगफली पूछो इससे। आज जो 5 स्टार का मालिक बना है, ये चाय पिलाने के लिए जेब में हाथ डाल के चलाता था, पैसे नहीं होते थे इसके पास। हम रायबरेली जाते थे रैली में, और ये चाय के पैसे देने पड़ेंगे, आगे वो निकल जाता था। और हमने एक दिन इसको घेर के चारबाग स्टेशन लखनऊ में बोला, अब तू सबके लिए मूंगफली लाएगा, पूछना इससे। और आज रेडिएशन का मालिक बना हुआ है। आज ऐसा बन गया पूरा, जैसे कि उत्तराखंड का क्या कर देगा उत्तराखंड का, और कल तक का। ऐसी हड़क सिंह है, ऐसी सारे नेता मेरे साथ के नेता हैं। ये हम आंदोलनकारी मैं हूँ, और मेरे साथ के नेता हैं। और आज इनको इतना गुरूर, इतना घमंड, इनका गुरूर घमंड, ये उत्तराखंड की बेटी इनका निकालेगी घमंड। तो ये आपने भावना पांडे जी की कहीं ना कहीं तीखी प्रतिक्रिया जो प्रदेश सरकार के चुनिंदा नेताओं पर, विपक्षी नेताओं पर रही है, और एक उम्मीद है इनको कि जब तक संभव हो पाएगा पीआरडी जवानों के साथ खड़े रहेंगे। और 2022 में, क्योंकि इन्होंने एक जनता कैबिनेट पार्टी का भी गठन किया और उसके अध्यक्षा भी है, उस कैबिनेट पार्टी के माध्यम से भी सरकार और सत्ता में किसी न किसी तरह से आने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि जनता और युवा, ये खासकर जो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को और
इस जो गुरूर में डूब चुकी सरकार है और विपक्ष है, जो कहीं ना कहीं 5-5 साल का जो है, जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा है कि ये निर्धारित होता है कि 5 साल राज आप करिए, 5 साल हम करेंगे और बेरोजगार को बेरोजगार ही रहने देंगे। उनके लिए एक सबक का एक माध्यम बनेंगे युवा, प्रदेश के युवा और प्रदेश की युवा नारी शक्ति। हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पीआरडी के जवान भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, अभी तक आपकी जो उम्मीद थी, जो आपकी जो मांग थी, वो पूरी नहीं हुई है। आगे क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि चंद दिनों बचे हुए हैं, उसके बाद जो है सरकार का कार्यकाल भी ख़त्म हो जाएगा? जी सर, उत्तराखंड की सरकार ये सोच रही है कि मतलब अनदेखी कर रही है। जो हम लोग अपने बाल बच्चों को छोड़ के रोड पे पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, पर लेकिन अब हम लोगों ने एक संकल्प कर दिया है। जो हमारे विभागीय मंत्री है, उनके आवास पे जाके उसकी कोई डेट वगैरह अभी नहीं बताएंगे हम लोग। अनिश्चित समझो, अनिश्चितकालीन होगा पीआरडी जवानों का। जब गुस्सा फूटेगा तो हम जो है कि मातृशक्ति भी हैं और हमारे साथ में पीआरडी जवान भी हैं, और हम सोच रहे हैं कि उनके आवास पे जाके हम जो है कि अपनी शक्ति किस हिसाब से पहुंचाएं और अपना तन मन, जैसे इन्होंने हमें आज रोड पे ले आए हैं, उस हिसाब से हम उनको सबक दिखाएंगे। क्योंकि मंत्री को भी पता चलना चाहिए कि एक दिन रोड पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप इनकी प्रतिक्रिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मातृशक्ति है, बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और अगर उस मुख्य प्रदेश की जनता रोडों पर है, जो उससे आह्वान कर रही है, तो क्या इनकी मजबूरी को सुनना भी उचित नहीं समझता है? तो बड़ा प्रश्न उठता है। जो सरकार युवाओं की सरकार बताती है, जो सरकार महिलाओं और युवाओं की सरकार बताती है, वो आज युवाओं को इग्नोर कर रहा है। खैर, इसका परिणाम हम देखेंगे 2022 में। कहीं ना कहीं ये जो निराशा है, ये भाजपा सरकार को और प्रदेश सरकार को किसी न किसी तरह से सहायक सिद्ध नहीं होगा। ये उम्मीद के साथ हम 2022 में जब जाएंगे तो उसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क से। सहयोगी कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।